बहन भाई आपस में खेलते भी हैं और लड़ते भी हैं। लड़ाई तब शुरू होती है जब एक दूसरे के साथ राय न मिलती हो या फिर आपस की पसंद या नापसंद में फ़र्क हो तो इख्तलाफ शुरू हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ये इख्तलाफ इतने बढ़ जाते हैं कि बहन भाई एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। वालिदैन के लिए इस तरह की लड़ाई को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आइए देखते हैं कि कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे आप बहन भाई की लड़ाई को हैंडल कर सकते हैं। बहन भाइयों का अगर आपस में इख्तलाफ शुरू हो तो वालिदैन को फौरी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ दफ़ा थोड़ी सी बहस करने के बाद, आर्गूमेंट्स करने के बाद बच्चे अपना मसला खुद ही हल कर लेते हैं। लेकिन जब मामला ये ज़रा बढ़ रहा होता है तो वालिदैन को फिर इसको हल करने की ज़रूरत होती है। इससे पहले कि बच्चे एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, बच्चों को समझाने की ज़रूरत होती है कि उन्होंने अपने नेगेटिव इमोशंस का किस तरह से इजहार करना है। तो फिर सबसे पहले वालिदैन को ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने किस मौके पर मुदाखलत करनी है, क्योंकि अगर मामला बढ़ गया तो फिर वालिदैन की मदद के बगैर बच्चे खुद से इसको हल नहीं कर पाएंगे। जब लड़ाई शुरू हो तो सबसे पहले बच्चों को एक दूसरे से अलग कर दें, अलग कमरों में भेज दें या फिर रूम के डिफरेंट कॉर्नर्स में बिठा दें। बच्चों की लड़ाई में दूसरा अहम काम यह है कि अपने आप को पुरसुकून रखना है। वालिदैन का पुरसुकून रहना मुश्किल काम है, लेकिन अगर वालिदैन ने अपने आप को पुरसुकून रखा, काम रखा, तो फिर इसके पॉजिटिव असरात होते हैं और वालिदैन की बात का असर भी ज़्यादा होता है। तीसरा काम वालिदैन को यह करना है कि बच्चों को लड़ाई के नताइज से ज़रूर आगाह करें। मिसाल के तौर पे अगर लड़ाई किसी खिलौने पे हो रही है तो बोलें कि फाइट की सूरत में खिलौना किसी को भी नहीं मिलेगा। बाज़ दफ़ा नताइज सामने रखने से लड़ाई पे बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों की एज में फ़र्क की वजह से अक्सर वालिदैन छोटे बच्चे का साथ ज़्यादा देते हैं और बड़े बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ही कंप्रोमाइज़ करेगा। वालिदैन को चाहिए कि किसी हद तक तो छोटे बच्चे का साथ दें, लेकिन इसके साथ साथ बड़े बच्चे के जज्बात और एहसासात का भी ख्याल रखें। वालिदैन को हमेशा किसी एक बच्चे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि बहन भाई की लड़ाई में वालिदैन कॉज ऑफ फाइट यानी लड़ाई की वजह तलाश करने की बजाय उनको डांटना शुरू कर देते हैं। वालिदैन को चाहिए कि वजह भी मालूम करने की कोशिश करें कि किस वजह से लड़ाई हुई है। जिस बच्चे ने पहले लड़ाई शुरू की है या वजह बना है उसे समझाएं। खास तौर पे जिस बच्चे ने मारकर या रोकर चीज या खिलौना लिया है उसे ज्यादा समझाने की जरूरत है, नहीं तो उसकी ये आदत पुख्ता हो जाएगी, तो वो फिर रोकर या मारकर ही चीज या टॉय लेने को ठीक समझेगा। एक दफा जब लड़ाई खत्म हो जाए और बच्चे सुकून में आ जाएं तो फिर वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को समझाएं, थोड़ा लेक्चर दें। बच्चों को पहला असूल ये सिखाएं कि सबकी राय एक जैसी नहीं होती, एक दूसरे की बात को गौर से सुने। अगर वो एक दूसरे की बात गौर से नहीं सुनेंगे तो फिर उसका नतीजा सिर्फ लड़ाई ही होगी। आप सब बच्चों की राय लें कि वो क्या चाहते हैं। इस तरह से हर बच्चे को अपनी राय का इजहार करने का मौका मिलेगा और आपको भी ये पता चल जाएगा कि बच्चा आखिर क्या चाहता है। जब बच्चे को अपनी राय का इजहार का मौका मिलेगा तो उससे अपनी इंपॉर्टेंस फील होगी और अगली दफा लड़ाई के वक्त उसके माइंड में ये चीज होगी कि उसकी बात सुनी जाएगी और वो जरूर अपने आप पे कंट्रोल करेगा। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ मिलकर कुछ रूल सेट कर लें। बच्चे जो रूल खुद बनाएंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो इस पर अमल भी करेंगे और ये भी एग्री कर लें कि अगर ये रूल तोड़ा जाएगा तो उसके नताइज क्या होंगे, क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये हैं कुछ ऐसे तरीके और टिप्स जिनसे बहन भाई की आपस की लड़ाइयाँ कम कर सकते हैं। ये लड़ाइयाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि बहन भाइयों की लड़ाइयाँ उनके बचपन का एक फितरी अमल है और बचपन में बहन भाइयों की लड़ाइयाँ हमेशा बच्चों को बड़े होकर याद भी आती हैं।